लेकिन वजीर आजम भी पुरुमीद है। अगर वजीर दिफा की बात करें तो वो ये कहते हैं कि वजीर आजम ने पत्ते सीने से लगा रखे हैं, हो सकता है सब हमारे साथ ही हों और ये सारा ढोंग पीटा जा रहा हो। तो पाकिस्तानी सियासत में दिन ब दिन बदलती सूरत हाल, आने वाले दिनों में जब ये वोटिंग होगी 29 मार्च जिसकी कयास आराइयां की जा रही हैं, उस वोटिंग वाले दिन सूरत हाल किसके हक में होगी? इसी से बात का आगाज करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज की डेवलपमेंट आप किसके हक में समझते हैं, अपोजिशन के हक में या फिर हुक्मरान जमात का जो क्लेम है वो सही है? सर, बड़ी मज़ेदार और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि मंडियों में जाओ तो भाव लगता है, बोलियाँ लगती हैं, और जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में सुबह कुछ रेट होता है, दोपहर में कुछ होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, पाकिस्तान की सियासत भी स्टॉक एक्सचेंज की तरह हो गई है भैया। और यहाँ पर हर गुजरता लम्हा, हर एक नई मुलाकात इस तरह लगता है कि अब इसका पलड़ा बारी है, एक घंटे बाद लगता है कि इसका पलड़ा बारी है, दूसरे घंटे में लगता है नहीं जी इसका पलड़ा बारी है। या सर, मैं आज आपको एक चीज़ तो बता दूँ, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करेंगे, जहनी तौर पे आप भी इख्तलाफ करेंगे, वैसे ना आप कह सकें लेकिन जहनी तौर पे आप इस पर इख्तलाफ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की हुकूमत नहीं जा रही। ये 29 मार्च हो, 28 मार्च हो, उसके बाद इस पर बात कर लेंगे। उसकी हुकूमत नहीं जा रही। पंजाब में तब्दीली फाइनल है, पंजाब में तब्दीली होगी। मैं दलील से बात करता हूँ ना जी, कीजिए। MKM हुकूमत, अपोजिशन, MKM और अपोजिशन के मामला बज़ाहिर तो लगता है तय हो गए। बज़ाहिर तो लगता है कि MKM और पीपल्स पार्टी में दोबारा प्यार मोहब्बत की बींगें मर गई। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी MKM के दफातर खाली खुलवा सकती है? नहीं करवा सकती। MKM के दफातर कहाँ से खुलने हैं, किसकी इजाज़त से खुलने हैं, कब खुलने हैं, वो आपको पता है, मुझे भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, MKM को भी पता है। क्या MKM अदम इत्तेमाद के वोट से पहले वो सारा कुछ सिंध हुकूमत से ले सकती है जो उस एक मुआहदे में लिखा गया है? अगर वो मुआहदा MKM के मुताबिक है और उसे सब कुछ मिल जाएगा तो MKM की टीम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। या सर, मैं जो आपको कह रहा हूँ, और आप जहन में रखिएगा, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ इसको जहन में रखिएगा, और वक्त आने पर यह साबित होगा। आज जो लोग आपस में मिल रहे हैं, जिनकी आपको बज़ाहिर 100% लगता है कि आपस में मिल गए हैं, तो फिर आप जहन में रखिएगा कि उस वक्त जब पोलिंग का टाइम शुरू होगा, वोटिंग का टाइम, यानी उस वक्त आपको बहुत सी तब्दीलियां होती नज़र आएंगी, बहुत सी तब्दीलियां होती नज़र आएंगी। बेहतरीन पार्टनर जो है उस वक्त पता चलेगा किसी और की झोली में बैठे हुए हैं, किसी और के काफ़िले पे मौजूद हैं, किसी और टांगे पे बैठकर मंजिल की तरफ जा रहे हैं, किसी और गाड़ी में बैठ के किसी और की तरफ जा रहे हैं। और आज मैं देख रहा था टीवी पे कि कुछ MNAs किसी और जगह बैठ के बात कर रहे थे, या हम अपनी पार्टी के साथ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कहाँ पे किसके साथ है। या सर, प्लानिंग चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं। मेरे पास देखें, एक बात जहन में रखिएगा, मैं इशारतन भी समझा देता हूँ, समझने की बात भी है, और ये क्लियर नज़र आ रहा है। आपकी अदम इत्तेमाद चले गया वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के बाद, ऐसे ही है ना जी। वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से पहले मार्च 0 हो गया, नहीं होना था, पहले कहा था नहीं होना था, नहीं हो रहा। वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जिसमें आपके मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा आते हैं, आपके सऊदी अरब के नंबर 1 या नंबर 2 भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं, बड़े अहम तरीन वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक नई सिमत का आगाज़ हो रहा है। तो उस वक्त में जब आप अपने वज़ीर आज़म को पेश करते हैं वहाँ के, ये मुल्क का वज़ीर आज़म है, और जब वहाँ पे पाकिस्तान के अहम तरीन हसासदारों के लोग मौजूद होते हैं, ज़िम्मेदारान मौजूद होते हैं, आप मेज़बानी करते हैं, और आप एक पूरा नुक्ता नज़र बनाकर, आप पूरा एक ज़ाब्ता बनाकर, आप आने वाले वक्त की पूरी प्लानिंग बनाकर वहाँ से उस इज्तिमा को, उस इजलास को ख़त्म करते हैं, तो ये कभी हुआ है कि जब आप सब कुछ कर लें यासर साहब, और उसके 12 दिन बाद जब उस पर अमल दरामद शुरू होना है, या 4 दिन बाद, तो आपको उस मेज़बान जो है पता चले जी मेज़बान तो है ही नहीं, मेज़बान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और वो पॉलिसी शायद ऐसी पॉलिसी हो जो उन लोगों को मंजूर ना हो जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के खात्मे में बैरूनी कुव्वतें काम कर रही हैं। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है। अगर ये अदम इत्तेमाद की तहरीक उस कॉन्फ्रेंस से पहले होती, वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से पहले, इजलास से पहले, तो मैं हम कह सकते थे जो भी नया आएगा उसके लिए उसको वहाँ पेश किया जाएगा, वो आगे लेके कंटिन्यू चलेगा। ये बात एक लॉजिक से हम देखें
तो मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के साथ बहुत सा हाथ होने वाला है, और ये हाथ उस वक्त होगा कि जिस वक्त कोई सोच नहीं सकेगा। हो सकता है सारे मान ले सारे इत्तेहादी चले गए, अपोजिशन के साथ चले गए, तो हो सकता है हुकूमत के अंदर अपोजिशन के कोई इतने वोट कम हो जाएं कि फिर भी तरीके में इत्मीनान काम नहीं अपना हो, और फिर कोई ऐसे हाथ आ जाएं जो फिर काफ़ी लोगों को आपस में मिला दें, तो क्या करेंगे आप जहन में रखिएगा। आज एक इशारा दिया उसने मुफ्ती इस्माइल ने, सुने ना आपने, उन्होंने कहा जी ये हुकूमत एक एटम बम छोड़ के जा रही है, महंगाई का एटम बम, तो जो भी आएगा वो तबाह हो जाएगा। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं बल्कि एक क्लिप देख रहा था कि वो सवाल हो रहा था उससे इसहाक डार साहब से, वो तो अगला बजट बना के बैठे हुए हैं। देखें ये सारी इस तरह चलती हैं। मैंने वो इलेक्शन भी देखा है कि सुबह 10 बजे तक मुशर्रफ साहब की सारे साथी जीत रहे थे, लोगों ने खानों का अरेंज कर लिया था, लगता था वन साइडेड होगा, और सुबह 10 बजे के बाद ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया, और पता चला लाहौर में एक सीट भी नहीं मिली। याद है ना आपको वो इलेक्शन भी? याद है। तो आप अभी इंतजार करें मेरे भाई साहब, आप जिस इशारे की बात करते हैं, इतने दिनों की मेल मुलाकातों में कोई इशारा नहीं हुआ? नहीं, बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। मैं तो आपको बड़ा एक सिंपल सा बात की है मैंने। अब आपके पास अदम इत्मीनान है 27, 28, 29 मार्च, यही है ना। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, उसमें सबको जो खुश आमदीद कह रहा है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है। उसमें एक नई सिमत का तयन किया जाएगा, आपकी एक नई पॉलिसी होगी, आपका एक नया ब्लॉक होगा, बाहर सामने ना आए लेकिन बड़ी चीज़ें तय होगी। तो किस तरह मुमकिन है, मुझे कुछ समझा दे आके कि इतना कुछ करने के बाद आपको पता चले जब वो सब लोग वापस गए हैं तो 4 दिन बाद आपके मेज़बान जो है वो सफ़े इक़्तिदार से ख़त्म हो गए। ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे पास इतला, मैंने आज किसी से बात की, उसने कहा जी मुझे, उसने एक बड़ा सिंपल सा कहा, उसने कहा अदम इत्मीनान की रात को 12 बजे कोई एक बटन स्विच जो है ना वो दबाया जाएगा, और उस स्विच के दबाने से 20, 25, 30 जो जलते हुए बल्ब है ना वो उस सिमत में चलेंगे जिस सिमत में वो बल्ब जलाया जाएगा। राना साहब, अगर बात यही है तो वो अपोजिशन जमातें, उनके सरबराहान, क्या उन्हें ये मंतिक नहीं समझ आती होगी? भाई सब बंदे अपने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दें, चले मैं आपने पूछा तो आपको देता हूँ, इतनी के अंदर ही है ना। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि, और हमारे प्रोग्राम में राना तनवीज़ में सब ने कहा, बल्कि पूरी नून लीग कहती है हर जगह कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। यही चाहते हैं जी, मौलाना साहब यही चाहते हैं जी। अगर फौरी इंतखाबात किसी को नहीं सूट करते अपोजिशन में से, तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी एक सूबे में हुकूमत है। भाई परवेज़ लाई साहब का कल बयान था कि जमहूरियत अपने 5 साल पूरे करेगी। क्या किसी एक ने उस बात की तरदीद की? लेकिन राना साहब आप ये देखें, आगाज़ पे जब इत्तेहादियों से राबिते हुए और इत्तेहादियों से राबितों का कुछ समर ना निकला, तो उस वक्त भी तो बयानिया तब्दील हुआ था ना। उस वक्त उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के बगैर भी बात चला लेंगे। अब फिर से इत्तेहादियों की तरफ रुजू हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ तो तब्दीली हो गई होगी। मेरे भाई आप कुछ जो गुफ्तगू है उसके लहजे में ही तब्दीली देखें, कुछ बाकी मामलात में तब्दीलियाँ देखें, उसके बाद कुछ पार्लियामेंट लॉजेस में जाना देखें, कुछ लोगों से मुलाकातें देखें, फिर अपना कॉन्फिडेंस देखें, फिर ये सारे मामला देखें। या सर मैं एक बात बता दूँ, ये मैं फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं हक़ाइक़ के मुताबिक कर रहा हूँ। अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है, अदम इत्मीनान कामयाब हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी शख्स जो हुकूमत में आएगा, चाहे उसके पास जादू की छड़ी हो, चाहे उसे अमेरिका से बहुत बड़ी इमदाद मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद आपके महंगाई का सैलाब तूफ़ान ऐसा आएगा कि लोग खान को सड़कों पर याद रखेंगे। और ज़हन में रखिएगा, अगर आप जलसे जुलूस करके इस हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं,